नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसजीपीटी टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों और कैसे करते हैं, और इस टेस्ट को कराने से पहले, कराने के दौरान और कराने के बाद हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और इस टेस्ट को कराने में आपको कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एसजीपीटी टेस्ट क्या होता है। तो एसजीपीटी, जिसे हम लोग सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेस के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो पेशेंट के लीवर में पाया जाता है। एसजीपीटी टेस्ट से हम इस एंजाइम की ब्लड में कितनी मात्रा है यह जान सकते हैं। दोस्तों, एसजीपीटी टेस्ट को एएलटी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग एलानिन ट्रांसमिनेस भी बोलते हैं। एसजीपीटी टेस्ट से एएलटी यानी एलानिन ट्रांसमिनेस की मात्रा ब्लड में कितनी है यह पता लगा सकते हैं। यदि यह कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि एसजीपीटी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो एसजीपीटी टेस्ट आमतौर पर लीवर डिजीज से संबंधित बीमारियों की जानकारी प्रदान करता है। एसजीपीटी लेवल बढ़ने का मुख्य कारण वह बीमारियां होती हैं जैसे कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस, क्योंकि एसजीपीटी एंजाइम का लेवल लीवर की बीमारियों में बढ़ जाता है। इस कंडीशन में डॉक्टर आपको एसजीपीटी या एएलटी टेस्ट कराने को बोल सकता है। और यदि आप मोटापे से पीड़ित हैं और आपको डायबिटीज़ है तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको एसजीपीटी या एएलटी टेस्ट कराने को बोल सकता है। दोस्तों, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपके लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं और यदि आप उन दवाओं का सेवन बहुत दिनों से कर रहे हैं तो आपको एसजीपीटी टेस्ट कराने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस टेस्ट को कराने से पहले, कराने के दौरान और कराने के बाद हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, टेस्ट कराने से पहले किसी खास तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो आप टेस्ट कराने से पहले डॉक्टर को यह बात बता दें। ऐसा न करने से आपकी रिपोर्ट की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो टेस्ट कराने से पहले आप डॉक्टर को बता दें कि आप कोई दवा का सेवन कर रहे हैं या नहीं, और यदि आप किसी और भी बीमारी से संक्रमित हैं तो यह बात भी आप डॉक्टर को बता दें। बात करें टेस्ट कराने के दौरान की, तो इसमें आपके हाथ में एक इलास्टिक बैंड बांधा जाता है और एक नई सिरिंज से आपके ब्लड को निकाल कर एक ट्यूब में भर लेते हैं और फिर इस ब्लड को टेस्ट करने के लिए लैब में भेज देते हैं। दोस्तों, बात करें टेस्ट के बाद की, तो टेस्ट होने के बाद आपके हाथ में बंधा हुआ इलास्टिक बैंड को खोल देते हैं और आपको कुछ देर रुकने या घर जाने को बोल सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट आपको उसी दिन या एक दिन बाद मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि एसजीपीटी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, जिससे आप समझ सकें कि आपकी एसजीपीटी या एएलटी लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। दोस्तों, बात करें कि एसजीपीटी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो एसजीपीटी की नॉर्मल वैल्यू 7 to 56 यूनिट पर लीटर ऑफ ब्लड तक हो सकती है, लेकिन यह वैल्यू आपकी सेक्स और एज के मुताबिक कम या ज़्यादा भी हो सकती है। यदि इस नॉर्मल वैल्यू से आपकी रिपोर्ट की वैल्यू काफ़ी कम या ज़्यादा होती है तो आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि एसजीपीटी टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों और कब करते हैं, इस टेस्ट को कराने से पहले, कराने के दौरान और कराने के बाद हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि इस टेस्ट को कराने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो इस टेस्ट को कराने के लिए आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इस टेस्ट का प्राइस सिटी और लैब के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपके एसजीपीटी से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। थैंक यू।